यही दूरदर्शिता अगर जस्टिन ट्रूडो में होती तो इतने बड़े नुकसान की बात यहाँ पर नहीं होती। जस्टिन ट्रूडो आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान झेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह लाली जी, जो हालात अभी के बने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिन हालातों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मंदिर पर हमले होने के चलते जो खालिस्तानी पकड़ा गया वो कुछ ही घंटे बाद रिहा कर दिया गया। अब अर्शदीप डाला की खबर को भी छिपाने की कोशिश थी, वो तो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से या बाकी सोर्सेस के हवाले से ये खबर सामने आई कि अर्शदीप डाला पकड़ा गया, जो कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब इतनी बड़ी तादाद में हथियार उसके पास से मिलना, एक गैरेज से मिलना और उसमें आईएसआई कनेक्शन का सामने आना, जस्टिन ट्रूडो या फिर कनाडा इसकी भरपाई कैसे करेंगे या फिर इस खबर को कैसे छिपाएंगे? कृष्णा जी, आपने कहा कि जस्टिन ट्रूडो नुकसान देंगे, नुकसान दे चुके हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर ने, चाइना के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत खराब है, चाइना के तो लोग उनके कैनेडियन पार्लियामेंट्री चाइना के पे रोल पे हैं, चाइना के वहां पुलिस स्टेशन है, चाइना वहां से उठा के ले जाता है चाइनीज डिसिडेंट्स को वापस। चाइना एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद इंडिया हो गया। हमारे से उसके रिलेशन खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। उसके बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो फेडरल कास्ट्रो का बेटा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कनाडा ने अमेरिका के साथ रिलेशन खराब कर लिया, द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना के साथ खराब कर लिया, इंडिया के साथ खराब कर लिया, तो वो कहां ले जा रहा है कनाडा को? मतलब कनाडा बनेगा नहीं पाकिस्तान। मुझे लग रहा है कनाडा पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि इतनी बीमारी जो अंदर आ चुकी है और ये टॉप से बॉटम में है, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हु इज बिहोल्डन टू द के एलिमेंट्स टू द इवन द, मतलब बॉर्डर पुलिस में उनके बंदे हैं जिनको उसने कल परसों रीइंस्टेट कर दिया, पील पुलिस के अंदर हैं, पार्लियामेंट्स में हैं, तो काउंसलर्स हैं। तो जस्टिन ट्रूडो इतने बड़े खड्डे में ले गया है कि हमारे साथ तो छोड़ो, कनाडा को भी भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। एक और दूसरा, मैं थोड़ा सा इस बात को खोलना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो चुकी है। You see, America is the biggest economy, undoubtedly, but American hegemony is up for revision. क्योंकि देखो, अमेरिका ने 2 वॉर छेड़ी है, संभल नहीं रही है उनसे। उसी चीज पे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया है कि अमेरिका का इस समय दुनिया में इतना कंट्रोल, जो दादागिरी थी वो नहीं रही है, क्योंकि चाइना भी उठ रहा है और सबसे ज्यादा इस वॉर का फायदा ही चाइना को हो रहा है, क्योंकि चाइना रशिया नजदीक आ चुके हैं। तो ये कोल्ड वॉर 2.0 है, और मैं अगर इसमें जस्टिन ट्रूडो को कटोरे में खड़ा कर रहा हूं तो मैं अमेरिका को भी इसमें पाक साफ निकलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि 5 आइज इंटेलिजेंस में अमेरिका है। 5 आइज ने इंटेलिजेंस दी, फिर ये वॉशिंगटन पोस्ट को लीक हुई। हाँ, अमेरिका सिर्फ इसको थोड़ी समझदारी से कर रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो ने नहीं किया, वरना अमेरिका ने भी हमारे एनएसए को, हमारे रॉ चीफ को और हिंदुस्तान की सरकार को न्यूयॉर्क के कोर्ट में तलब किया हुआ है। एक ट्रायल वहां भी चल रहा है, जो मिस्टर बंसल को उन्होंने उठा के एक्स्ट्राडाइट किया है। तो ये रचना जी खेल बड़ा है। हाँ। ये पाकिस्तान एक पुर्जा जो रहा, रशिया के तोड़ने के काम आया उस समय अमेरिका। अब अमेरिका ये खेल खेल रहा है इंडिया को न्यूट्रलाइज करने में या अपने कैंप में लाने में, क्योंकि अमेरिका को आदत है एलाइज की। हाँ। उनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी समझ नहीं आता, और हम कहते हैं जी नहीं भैया, हम तो ईरान से भी करेंगे, हम रशिया से भी तेल खरीदेंगे, हम इजराइल से भी अपने खरीदेंगे इक्विपमेंट, और अमेरिका से। तो ये खेल बड़ा है, इसमें पर्दे के पीछे और भी खिलाड़ी हैं। आपने खेल और खिलाड़ियों का जिक्र कर दिया, आपने बता भी दिया पाकिस्तान और कनाडा के बीच में क्या पक रहा है और कनाडा में जो बीमारी पनप रही है। लेकिन कर्नल संजीव सुरोही, कनाडा में हिंदुओं पर हमला होता है तो भारत सरकार उस पर कड़ा रुख दिखाती है, पाकिस्तान पर नजर रखती है, पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया जाता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो पीएम मोदी बधाई के साथ साथ कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर आपका ध्यान जाना चाहिए, हमले रुकने चाहिए। ये तो हुआ भारत का स्टैंड, लेकिन जिस तरीके से ये अलग अलग गतिविधियां भारत के खिलाफ चल रही हैं, उस पर अब रुख क्या रहना चाहिए, यानी कि जो पनप रही बीमारी है, इसका इलाज क्या है? रचना जी, इसका इलाज जो अभी चल रहा है वो मेरे को लगता है वो इलाज पूरा नहीं है, या वो इतना कामयाब नहीं है जो इलाज अभी चल रहा है। हम उनको बधाई भी देते हैं और हम उनको फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है तो हम बांग्लादेश के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं?
वो हमको पहले दिन ही डिसाइड कर लेना चाहिए था कि अगर जिस देश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, हिंदुओं नहीं किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर हमला हो रहा है, तो उस देश के साथ हमारे ताल्लुकात एटलीस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे आप अपने ताल्लुकात रख सकते हैं। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या ट्रेड एक्टिविटी है या कल्चरल एक्टिविटी है, उसको एक बारी बताना चाहिए। तो मुझे लगता है भारत सरकार को थोड़ा सख्त जो है अपना जो है कदम उठाने पड़ेंगे, और उन कदम में डिप्लोमेटिक कदम भी है, वो हाईएस्ट लेवल पे उनको बोलना चाहिए, उनको अल्टीमेटम देना चाहिए। जिस तरीके से भारतीयों के साथ कनाडा में जो है सलूक हो रहा है, अगर वही सलूक कनाडा के नागरिकों के साथ भारत में हो, तो तब उनको पता लगेगा कि क्या होता है। भारत का झंडा जलाया जाता है, भारत के जो है वहां पे एम्बेसडर है उनको जो है रोका जाता है। सारी चीजें ये जो हो रही हैं, इसका कोई ना कोई सख्त, हमको थोड़ा सॉफ्ट स्टेट से हमें थोड़ा हार्ड स्टेट बनना चाहिए, तब ये चीजें रुक ठीक है। सकती है। नहीं तो निवेदन करने से इस दुनिया में कोई नहीं मानता है। अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या आपको भी लग रहा है टिट फॉर टैट ही एक बेहतर सोल्यूशन है? नहीं, अभी मुझे लगता है कि ये किया नहीं जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से रिश्ते बिगाड़ के हम उसको चीन की झोली में डाल नहीं सकते हैं। यही फिर नेपाल भी रिश्ते काफी ऊपर नीचे वाले हैं। नेपाल की तो हालत यह है कि वह 32 दांतों के बीच में जीभ की तरह है। कोई भी भारत या चीन में से कोई भी उसे चबा जाए, तो वह हालत है। अब बांग्लादेश भी कोई इतनी सशक्त इकोनॉमी या किसी तरीके से है नहीं, पूरी तरीके से भारत पे डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे तरीके हैं बांग्लादेश को कंट्रोल करने के, और वो कंट्रोल हो भी जाते हैं। मालदीव का उदाहरण हमारे सामने है, श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। चीन यहाँ एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है इस रीजन में, जो कि गलत है, क्योंकि आप एक तरीके से जो इस क्षेत्रीय जो प्रभुत्व है उसको चुनौती दे रहे हैं। बदले में भारत भी कर रहा है, फिलीपींस वगैरह को अपनी मिसाइल सप्लाई कर रहा है। वो उन जो लूक ईस्ट पॉलिसी है वह इसी का है। तो इस चीज का तो जवाब यह हुआ कि पूरी तरीके से यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाए नहीं जा रहे हैं या उठाना चाहिए, तो वो तो है। दूसरी बात यह कि जो लाली सिंह साहब की जो बात है, वो उसमें मुझे काफी गहरा मीनिंग नजर आता है, क्योंकि अभी फिलहाल भारत और चीन काफी नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर एससीओ की मीटिंग और जो और भी जो फोरम है हमारा ब्रिक्स वगैरह, वहां उसके जरिए। तो ये दरअसल वो डिप्लोमेसी का है। इसमें कनाडा का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका बहुत सारे तरीके से भारत को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि वह उस खेमे में न जाए, या भारत अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति न अपनाए। आप देखिए कि भारत 2 ऑर्गेनाइजेशन में उनका मेंबर है, खासकर कनाडा के साथ में। वह G8 का भी भारत मेंबर है, वहां हमेशा इनवाइट किया जाता है। और नेटो के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है। हालांकि भारत उसका सदस्य नहीं है, ना G8 का है ना उसका नेटो का है, पर दोनों ही जिसका कनाडा सदस्य उसके साथ अच्छे संबंध है। जो अभी लाली सिंह साहब ने जो बात कही थी कि जो 5 आइस्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा कोई बहुत कड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये उस बड़ी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और ये है। दूसरा, मैं अपनी बात ये कहने के साथ खत्म करता हूँ, जो खासकर जो अरब इजराइल का जो अभी वर्तमान संघर्ष है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़े जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हाँ। खासकर वहाँ के पूंजीपतियों के, खासकर पोर्ट और वहाँ के संसाधन, और वो जो खासकर जो जिस जगह पे वो आए हुए हैं, जो 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाली जगह के बीच में वो लोग हैं, तो उस पे वो अधिकार करना चाहते हैं। तो जो कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी, वह वापस से लौटती हुई नजर आ रही है। तो ये जो अलग अलग सिनेरियो हैं, भारत को बहुत ज्यादा सोच समझकर आगे की स्ट्रैटेजी तय करनी चाहिए। और जिस तरीके से कनाडा से रह रहकर खबरें सामने आ रही है, उसमें ये तो साफ हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर पहले भी रहे, समर्थन लगातार करते रहे, और अब पाकिस्तान से भी उनकी साठगांठ नजर आती है। और ये जस्टिन ट्रूडो की नीतियां और फैसले ही हैं जिससे कनाडा में न सिर्फ भारतीय मूल के लोग बल्कि कनाडा के अपने लोग भी उनके खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, जिसका नुकसान आने वाले चुनावों में मिलेगा जस्टिन ट्रूडो को, ये तय समझिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस